जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। साथियों चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों हम लोग पढ़ेंगे समास। बात करेंगे समास को जो है हिंदी में चार भागों में बांटा गया। पहला होगा अव्ययी भाव समास, दूसरा होगा तत्पुरुष समास, तीसरा होगा हमारा द्वंद्व समास और एक और हमारा समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अब बात करेंगे, आप पूछेंगे कि कर्मधारय और दिगु कहाँ गया। तो कर्मधारय और दिगु जो है तत्पुरुष के भाग हैं, जबकि संस्कृत में ये सभी अलग अलग हो जाते हैं। बात करेंगे संस्कृत में 6 समास होते हैं, यानी तत्पुरुष और दिगु को कर्मधारय और दिगु को भी अलग से समास मान लिया जाता है, लेकिन किसमें, संस्कृत में। हिंदी में बात करेंगे तो समास 4 ही होते हैं। आइए शुरू करते हैं। समास क्या है, समासिक पद क्या होते हैं, समास विग्रह क्या होते हैं या समस्त पद क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। समास में भी जो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक अंतिम पद, यानी पूर्व पद उत्तर पद भी होता है या पहला पद अंतिम पद भी होता है। चलिए हम लोग देखेंगे। समास हेडिंग डालते हैं। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब होता है संक्षिप्त। किसी बहुत बड़ी चीज को छोटे चीजों में कह देना क्या कहलाता है, संक्षिप्त कहलाता है। जैसे मैं कहूँ राजा का पुत्र, मैं इसको कह दूं राजपुत्र, ठीक है। तो मतलब राजा का पुत्र बड़ा हो गया, का एक विभक्ति आ गई, कारक चिन्ह आ गया का, लेकिन उसको छोटा कर दिया गया राजपुत्र। यही क्या कहलाता है, यानी किसी बड़े शब्द को छोटे शब्द में कह देना, वही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अगर हम लोग समास का संक्षेप अर्थ देखें, समास का संक्षेप संक्षिप्त या संक्षिप्त कह देते हैं, संक्षिप्त संक्षिप्त अर्थ हम लोग देखें, या समास का अर्थ सीधा सीधा देखिए, क्योंकि संक्षिप्त इसका अर्थ ही होता है। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त होता है। क्या होता है, संक्षिप्त। संक्षिप्त इसको कह देते हैं छोटा, कह देते हैं छोटा। कोई चीज छोटा हो जाए, संक्षिप्त मतलब क्या हो जाए, छोटा हो गया। अब अगर हम लोग देखें तो समास में जो भी पद होते हैं, अब एक होता है समस्त पद। क्या होता है, समस्त पद, या इसी को कहते हैं सामासिक पद। सामासिक पद। अब सामासिक पद क्या होता है, एक नंबर में, क्योंकि आने वाले टाइम में टीयर 4 आने वाला है बिहार में, यूपीपी भी आ रहा है, उसमें भी हिंदी पूछेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है एक नंबर में, समस्त पद क्या होते हैं, सामासिक पद क्या होते हैं। तो समास के नियमों से बने शब्द, समास के नियमों से बने पद, समास के नियमों से निर्मित या बने पद, नियमों से निर्मित पद, निर्मित पद, समस्त पद, समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। सामासिक सामासिक पद कहलाते हैं, कहलाते हैं। समस्त पद कह लीजिए या सामासिक पद कह लीजिए। एक तो हम लोग देख चुके कि समास क्या होता है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, छोटा होता है ना। उसके बाद हम लोग देखें समस्त पद या सामासिक पद क्या होते हैं। समास के नियमों के द्वारा जो भी पद निर्माण होगा, जो भी शब्द निर्माण होगा, जो भी पद, पद कहने का मतलब शब्द, समस्त पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्त पद, या इन्हीं को कहते हैं सामासिक पद, ठीक है। आगे हमारा हो जाएगा समास विग्रह। समास, और एक चीज याद रखिएगा, इसमें विभक्तियों या कारक चिन्हों का लोप होता है। किसमें, सामासिक या समस्त पद में। जैसे इसमें आप क्या रख सकते हैं, अगर उदाहरण में ये क्या होगा, अगर उदाहरण में हम लोग रखें, उदाहरण में हम लोग रखें, जैसे क्या हो गया, राजपुत्र हो गया। क्या हो गया, राजपुत्र हो गया। अग्नि मित्र हो गया, अग्नि मित्र हो गया। ये सब क्या होंगे, सामासिक पद। अभी ये भी बात करेंगे हम लोग, अलग अलग समास के भी जब बात करेंगे तब उस पे आएंगे कि क्या होता है, अब क्या क्या चीजें, ये सब चीजें देखेंगे हम लोग। तो पहले देख लेते हैं समास विग्रह। समास विग्रह, समास विग्रह क्या होता है, यानी सामासिक पदों का विग्रह करना, उनके बीच में विभक्तियों को लाना, उनके पूर्ण अर्थ को प्राप्त करना, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह। यानी समास के पदों को अलग करना ना, सामासिक पदों को
अलग करना, अलग करना, ये क्या कहलाता है अपना समास विग्रह कहलाता है। क्योंकि ये पेपर में पूछते नहीं तो इसकी परिभाषा इतना जरूरी भी नहीं, बस एक जानना जरूरी है आपको। अब कोई भी पद है, मान लीजिए पद है, तो पद के हमेशा दो भाग होते हैं। एक होता है पूर्व पद, पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद, उत्तर पद। पूर्व पद क्या होता है? पहला पद, पहला पद। दूसरा क्या होगा? ये वाला होगा अंतिम पद, अंतिम पद। अब देखेंगे एक उदाहरण आपको पहले दिए थे, राजपुत्र। क्या दिए हैं? राजपुत्र। देखेंगे ये दो भागों में बटा हुआ है। राजपुत्र अगर इसको देखा जाए, हम लोग देखेंगे ये दो भाग में है। कितने भागों में है? दो। एक राज, दूसरा क्या है? पुत्र। राज से बनेगा राजा, क्या बनेगा? राजा। और पुत्र से बनेगा पुत्र। बीच में कारक चिन्ह का लोप है तो लगा दिए का। तो देखेंगे ये हो गया अपना पूर्व पद। क्या हो गया? पूर्व पद। और ये वाला अपना क्या हो गया? उत्तर पद हो गया, उत्तर पद। यानी समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद। एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। अब उसको अगर अर्थ के हिसाब से बांटे, एक होता है मुख्य पद, एक क्या होता है? गौड़ पद। यानी मुख्य पद जिस पद पे पूरा जोर पड़े वो वाला मुख्य पद होगा, और जिस पद पर जोर ना पड़े वो वाला क्या होगा? हमेशा गौड़ पद होगा। वो भी हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस कड़ी में हम लोग जो है समास को बांटने वाले हैं। यानी समास को कुल चार भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। फिर तत्पुरुष समास को वैसे तो कई भागों में बांटा गया है, लेकिन मुख्य मुख्य चीजें देखेंगे। बाकी जो बची हुई चीजें हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग बांटते हैं समाज को, तो समास को कुल चार भागों में बांटते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो अपना समास होगा अव्ययी भाव समास होगा, हो जाएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा समास अपना हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अगला समास अपना हो जाएगा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। और लास्ट वाला अपना हो जाएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अब बात करेंगे आगे। तत्पुरुष समास को जो है दो भागों में बांटा गया, वैसे तो पांच भागों में बांटा गया, लेकिन मुख्य रूप से दो भाग हम देखेंगे तत्पुरुष का। एक देखेंगे कर्मधारय, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और दूसरा हम लोग देखेंगे द्विगु समास, द्विगु समास। अगला हम लोग देखेंगे द्विगु समास। थोड़ा इंक डाल लें इसमें। तो देखेंगे मुख्य रूप से हमारे पास चार समास हो गए, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। लेकिन तत्पुरुष समास को जो है दो भागों में, यानी पांच भागों में, आपसे बताए पांच भागों में बांटे। लेकिन मुख्य रूप से जो हम देखने वाले हैं तत्पुरुष समास में, एक कर्मधारय, एक द्विगु। बात करेंगे इसमें हमेशा ऐसे चलिए, पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, और उसके बाद कोई भी पद प्रधान नहीं। अगर इसको हम लोग क्रम पे रखें, क्रम पे अगर हम लोग रखे, देखेंगे सबसे पहले रखेंगे अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, एक क्रम से लिख रहे हैं। दूसरा अपना हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में दो समास है, कौन कौन से? पहला समास अपना है कर्मधारय, कर्मधारय। और दूसरा समास अपना है द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास।
अगला समास अपना रख लीजिए। हम द्वंद्व को पहले रख लेते हैं ताकि हर चीजें बढ़िया से बन पाए। द्वंद्व समास। अगला अपना आ गया बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। हम लोग देखने वाले हैं किस समास में पहला पद दूसरा पद कैसे प्रधान होगा। यानी आपसे पूछ लिया जाए अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान होता है, पहला कि अंतिम पद, तो हम लोग क्रम से रखते जाते हैं। पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान तथा दूसरा पद क्या होगा, गौड़ होगा। याद रखिएगा, अगर पहला पद प्रधान है दूसरा पद गौड़ होगा, दूसरा पद प्रधान होगा तो पहला पद गौड़ होगा। इसी क्रम पे चलिए, अब की बार पहला पद प्रधान है, दूसरी बार दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, दूसरा पद। यहाँ पे पहला पद प्रधान तथा दूसरा पद गौड़ हो गया। अव्ययी भाव समास में, तत्पुरुष समास में जो है दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद क्या हो जाता है, गौड़ हो जाता है। पहला पद जो है गौड़ हो जाता है। क्या हो जाता है, गौड़ हो जाता है। साथियों आगे देखेंगे हम लोग द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद क्या हो जाते हैं, प्रधान हो जाते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। अब जब दोनों पद प्रधान हो गए तो कोई भी गौड़ पद नहीं बचेगा। साथियों अगले में हम लोग देखेंगे, इसमें जो है अन्य पद क्या होता है, प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है तो दोनों पद क्या हो जाते हैं, अन्य पद प्रधान होता है तथा दोनों पद गौड़ होते हैं। दोनों पद गौड़ होते हैं। अब प्रधान का मतलब जिस पद पे ज्यादा जोर पड़ी वो क्या होता है, प्रधान मतलब मुख्य पद होता है। और दूसरा क्या होता है, अन्य पद या उसी को गौड़ पद। अगर प्रधान कहेंगे तो गौड़ पद, मुख्य कहेंगे तो अन्य पद। ध्यान से समझिए, मुख्य पद, अन्य पद, प्रधान पद, गौड़ पद, प्रथम पद, अंतिम पद। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं तत्पुरुष समास में भी दो समास हो जाएंगे। कौन कौन से, पहला हो जाएगा कर्मधारय, कर्मधारय, और दूसरा वाला आपका हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास। इन दोनों में भी दूसरे पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। कर्मधारय का भी दूसरा पद और द्विगु का भी दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, और पहला पद क्या होता है, गौड़ होता है। वैसे कर्मधारय में पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। आइए हम लोग बात करते हैं अव्ययी भाव समास पे। अव्ययी भाव समास क्या है, अब देखेंगे। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। जिस समास का पहला पद क्या होता है, अव्यय। अव्यय में कौन कौन से आते हैं, यानी कह दिया जाए जिस समास का पहला पद, फर्स्ट पद अव्यय हो। क्या हो, अव्यय हो। जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो। अव्यय में क्या क्या आते हैं, संज्ञा आती है। क्या होती है, संज्ञा। संज्ञा हमेशा अव्यय होता है। नाम क्या होता है, हमेशा अव्यय होता है। अब अगर नाम अव्यय होता है तो सर्वनाम भी अव्यय होता है। जैसे मैं कह दूं श्याम, मोहन, रमेश, गणेश, ये सभी पद क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। यानी उन पदों को तोड़ के विभाजित नहीं किया जा सकता, तो अव्यय कहलाते हैं। संज्ञा भी अव्यय होता है। सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सभी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। क्रिया में जैसे करना, धरना, मारना, पीटना, हंसना, देखना, खाना, ना, ये सभी क्या होते हैं, क्रिया। जैसे खाते खाते, खाते खाते क्या है, क्रिया है ना। देखते देखते, चलते चलते, धीरे धीरे, तेज तेज, ठीक है। विशेषण भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण। जैसे आपसे कहा जाए धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे क्या है, धीरे चलो। धीरे धीरे क्या है, ये विशेषण है, धीरे धीरे चलो। ये सभी क्या हो जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये सभी अगर आते हैं और अव्यय की तरह प्रयोग होते हैं, याद रखिएगा एक चीज आपसे कह दे रहा हूं, अव्यय की तरह प्रयोग होते हैं। जैसे मैं कहूँ, सिर्फ कह दूं धीरे धीरे, तेज तेज, खाते खाते, हंसते हंसते, बोलते बोलते, ना, यानी उनका रूप ना बदला जा सके, उनका व्यय। अव्यय का मतलब होता है अव्यय, जिनका व्यय ना किया जा सके, जिनको तोड़ के अलग से अर्थ ना निकाला जा सके, वे क्या कहलाते हैं, अव्यय। जैसे समझिए राम है, राम में दो अक्षर है, एक क्या है, रा है और एक क्या है, मा है।
अगर इन दोनों का अलग अलग अर्थ निकल जाता है तो अव्यय नहीं होंगे। अगर अलग अलग अर्थ नहीं निकलते हैं तो कैसे पद होंगे? अव्यय पद हो जाएंगे। जैसे हो गया रमेश, रमेश हो गया। अगर इसको दो पद में बांटा जाए, जैसे बांटा जाए रा प्लस मेष, क्या अर्थ निकला? क्या नहीं निकला अलग अलग पदों का अर्थ। यानी तोड़ने पे अलग अलग अर्थ ना निकले, ऐसे पद हमेशा अव्यय पद कहलाते हैं। और अव्यय पदों से निर्मित जो भी समास होगा क्या कहलाएगा साथियों? अपना कहलाएगा अव्ययी भाव समास। कुछ आपको ट्रिक्स बता देता हूं जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे क्या क्या ऐसे कीवर्ड हैं, क्या क्या ऐसे कीवर्ड हैं कि शब्द हैं, ऐसे शब्द हैं जिनके आने पे हम श्योर हो जाएंगे कि अव्ययी भाव समास ही है। तो ऐसे शब्दों को हम लिख देते हैं। जब भी उन शब्दों को किसी शब्द में पहले देख लेंगे आप लोग, हमेशा आप श्योर हो जाइएगा कि ये वाला अव्ययी भाव समास होगा। क्या क्या हो जाएंगे? एक हो गया अनु हो गया, क्या हो गया? अनु हो गया, प्रति हो गया, भर हो गया, हर हो गया, निर हो गया, यथा हो गया, यावत हो गया, आ हो गया। क्या हो गया? आ हो गया। प्रति हो गया है, अनु, प्रति, भर, हर, निर, यथा, यावत, आ। ये सभी कीवर्ड अगर पहले आपको मिल जाते हैं, यदि किसी शब्द में हो, किसी शब्द के पहले या अंतिम में हो, कहाँ हो भाई? अंतिम, अंतिम नहीं, पहले ही, पहले प्रयुक्त हो, प्रयुक्त हो, तो वह जो समास होगा वह समास अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास होगा, समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे देखिए लिखा गया यथा संभव, यथा संभव। अब यहाँ पे आप पकड़ लीजिए क्या मिल गया आपको? यथा, और यथा मिल गया, कैसा समास हो गया? अव्ययी भाव समास। कुछ उदाहरण से आपको लिख देते हैं, आप इसको करेंगे और साथ में हम हल भी कराएंगे। पहले लिख देते हैं यथावत, यथा शक्ति, यथानुसार, यथानुसार, प्रतिदिन, प्रतिमान, आगे छल, प्रतिकार, प्रतिकार, अनुसार, अनुसार, अनुमान, अनुमान, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग कह देते हैं, अनुप्रयोग। 10 हो गया। निर्झर, निर्झर। 11 भरपेट, भरपेट। 12 आजन्म। 13 आदि शक्ति, आदि शक्ति। 14 कुछ बचा है क्या? अभी मेरे ख्याल से नहीं बचा है। देखिए इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या हो जाएंगे? यथावत, यथाशक्ति, यथानुसार, प्रतिदिन, प्रतिमान, प्रतिकार, अनुसार, अनुमान, अनुप्रयोग, निर्झर, भरपेट, आजन्म, आदि शक्ति। और भी लिख देते हैं हम लोग 14
जैसे दिन दिन, ये तो हाँ दिन दिन प्रतिदिन हो जाएगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हम लोग बुक से देख लेते हैं, तो जो भी छूटे होंगे यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। जैसे हो गया रातों रात, क्या हो गया, रातों रात, रातों रात। 15 हो गया, 15 डालिए। सरासर, सरासर। 16 देख लीजिए, धीरे धीरे, धीरे धीरे। 17 तेज तेज, तेज तेज। 18 भरपेट हो गया है, कुछ बचा है, प्रतिदिन हो गया है, प्रतिदिन हो गया है, आजन्म यथाविधि, ठीक है। प्रत्यंग देख लीजिए, प्रत्यंग प्रतिधन अंग, इसी से होगा, प्रत्यंग होगा अपना। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें, ये जो कीवर्ड है बस इन्हीं को याद रखा है। यथा, यथा मिल गया, जितने में भी यथा आया है वो सभी क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। फिर प्रति देखिए, प्रति 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 अव्ययी भाव समास। अनु 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 अव्ययी भाव समास। निर यहाँ से मिला है, अव्ययी भाव समास। भर पेट, भर पेट, पेट भर, भर पेट। अब देखेंगे ये भर, यहाँ पे भर लिखा हूँ क्या, भर, यहाँ पे देखिए भर मिला हुआ, भर मिला इसलिए क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। आ मिल गया, आजन्म अव्ययी भाव समास। आ मिला, अव्ययी भाव समास। रातों रात, इसमें भी आ है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। वैसे भी रातों रात इसका अर्थ नहीं बदल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। सरासर अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे, तेज तेज, शुरू में ही आपको बताए थे, क्या हो जाएगा, अव्ययी, क्योंकि क्रिया का संबोधक है ना, क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। प्रतिधन अंग, क्या हो जाएगा, प्रत्यंग। प्रतिधन अंग क्या हो जाएगा, प्रत्यंग। इसलिए यहाँ पे प्रति है, कैसा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। साथियों अगले वीडियो में हम लोग अव्ययी भाव पे और विस्तृत चर्चा करेंगे, अभी यही नहीं छोड़ेंगे। अव्ययी भाव की एक एक जो भी जितनी इसकी तह तक जाएंगे, अंतिम तक जाएंगे। जो जो प्रश्न बन सकते हैं अव्ययी भाव से, मान के चलिए अव्ययी भाव से आपको 100 से 150 प्रश्न करवाएंगे, तो आपको अव्ययी भाव छोड़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग तत्पुरुष पे जाएंगे, तत्पुरुष पे 3 हो जाएंगे, तत्पुरुष कर्मधारय और दिगु हो जाएगा। फिर हम लोग द्वंद्व पे जाएंगे, द्वंद्व के भी कई भाग हैं क्योंकि कर्मधारय के पास, ऐसे सबके भाग हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग बहुब्रीहि पे जाएंगे, पूरा तह तक जाएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है इसमें, ठीक है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।